अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़फ़र इक़बाल लोधी और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिससे आपका ब्लड प्रेशर का खौफ ख़त्म हो जाएगा और जो बेजा किस्म के ब्लड प्रेशर का खौफ सोसाइटी में डेवलप किया गया है उसे इंशाल्लाह उसे हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं। सबसे पहले समझ लें कि ब्लड प्रेशर क्या है। देखें, ब्लड प्रेशर को समझने के लिए बिल्कुल सिंपल और आसान सी एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। मसलन एक पंप चल रहा है और एक आदमी पाइप के साथ बाग को पानी लगा रहा है और वो जो पंप है उसमें 3 प्रेशर लगे हुए हैं, फास्ट, मीडियम और स्लो। अचानक ऐसा होता है कि कोई रुकावट आ गई पाइप में या कोई पत्थर गिर गया तो प्रेशर उसका ख़राब हो गया। अब वो जो प्रेशर ख़राब हुआ तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि आप फ़ौरन पंप मीडियम करें या स्लो करें। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये कि आप उसको रुकावट को दूर करें और या कोई पत्थर वगैरह है तो उसको हटा दें ताकि फ्लो ठीक हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पे एक अहम सवाल है। अब ड्रग माफिया क्या कर रही है, वो कहती है कि जी आप ऐसे करें, ये ब्लड प्रेशर की गोली खा के इसको ना मीडियम करके फ़िलहाल गाड़ी चलाएं और ये स्लो कर ले और रुकावट जो है या जो पत्थर इसको बाद में देखी जाएगी। एमरजेंसी आप ये करें, ठीक है, एमरजेंसी में तो ठीक है, मुनासिब है, लेकिन क्या ये एमरजेंसी मुस्तकिल बरकरार रहनी चाहिए? और ये कहा जाता है कि आपने खाना खाएं या ना खाएं, ब्लड प्रेशर की गोली नहीं छोड़नी। ये क्या मतलब हुआ? अगर तो मेडिसिन एमरजेंसी के लिए इस्तेमाल की गई है फिर तो कोई मुज़ायका नहीं है। अद्वियात और डॉक्टर्स होते ही एमरजेंसीज़ के लिए हैं, कोई भी आपको हेल्प आउट कर सकता है। लेकिन यहाँ एमरजेंसीज़ पे बात नहीं कर रहे हम यहाँ बात ये कर रहे हैं कि उसकी वजह दूर होनी चाहिए या आप सारी ज़िंदगी अद्वियात ही खाएंगे। देखें, बात फिर वहीं आ गई। अब जैसे ही डॉक्टर या ड्रग माफिया क्या करती है कि वो कहते हैं ये वजह वो जो हमें नहीं मालूम या वजह पे फिर इस वक्त हम नहीं बात कर रहे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, फ़िलहाल आप ये टेबलेट लें और जो है ये पंप को मीडियम कर लें और फिर देखें, फिर 1 हफ्ते बाद दोबारा चेक कराएं। अगर देखते हैं अगर प्रेशर और फ्लो उसका ठीक हो गया पानी का तो ठीक है, वरना फिर इसके संभाल पे लाने के लिए 2 टेबलेट कर देंगे। तो संभाल पे चलाते रहे और ये याद रखिए कि आपने मेडिसिन नहीं कभी छोड़नी। अगर आपने मेडिसिन छोड़ी तो ये हो सकता है कि पंप का पटाखा बोल जाए। तो लिहाजा ये आपने ब्लड प्रेशर की गोली नहीं छोड़नी, वरना आपको हार्ट अटैक हो सकता है और भी कई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, ये डरा दिया जाता है तो लिहाजा हम फिर उसी पे चलते रहते हैं। लेकिन क्या ये रास्ता ठीक है? ज़रूरत इस बात की थी कि उस रुकावट को दूर किया जाए, उसकी वजह दूर की जाए। तो आज हम वजह पे बात करेंगे इंशाल्लाह, और मैं कोशिश करूँगा कि कोई आसान लफ्ज़ों में आसान तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश करूँ। इसके लिए वजह में सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी का जो लीवर है वो कम बेश 5000 केमिकल तैयार करता है और 2 किलो से लेकर 2.5 किलो तक उसका वज़न है और सारी बॉडी के सारे ऑर्गन को वो चला रहा है। हमारे कान, आँख, दिल, दिमाग, गुर्दे, असाब, हड्डियाँ, टिश्यू, नाक, कान, नाखून, बाल, दांतों को सबको ग़िज़ा कौन फराहम कर रहा है? लीवर। सर के बाल से लेके और पाँव के नाखून तक लीवर सारी बॉडी के सारे ऑर्गन को ग़िज़ा सप्लाई कर रहा है, फराहम कर रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमने लीवर को मैनेज करना है, लीवर को सेट करना है, लीवर को ठीक करना है, उसकी सप्लाई उसको मेंटेन करना है, ना कि हम अद्वियात के पीछे, साई के पीछे भागते चले जाएं। तो लीवर कैसे एक्टिव होता है? उसकी ग़िज़ा क्या है? उसकी ग़िज़ा प्रोटीन है। जब उसे प्रोटीन मिलेगी तो पूरी बॉडी की सारी सप्लाई लाइन बहाल रहेगी, वरना वो सारी की सारी अनबैलेंस हो जाएगी। और तो वो हमारे लीवर की ग़िज़ा क्या है, मैं पिछली वीडियोस में डिटेल में बात कर चुका हूँ। यहाँ मुझे मुख्तसर सा उसको वजाहत करनी है ताकि जो नए सुनने वाले हैं उनके सामने कोई बिल्कुल और एक नई बात ना आए ना। तो ये समझ लें कि हमारे लीवर की ग़िज़ा प्रोटीन है। कितनी प्रोटीन चाहिए? कम से कम बच्चा, बूढ़ा, जवान कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए अपने वज़न के बराबर। मसलन एक आदमी का 80 किलो वज़न है, उसे 80 ग्राम चाहिए। अगर 100 किलो वज़न है तो 100 ग्राम चाहिए। तो कम से कम 50 ग्राम चाहिए। और कब तक चाहिए? जब तक हमारी ज़िंदगी आखिरी सांस है, जब तक ये गाड़ी चलेगी तो इसे 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए।
तो प्रोटीन लेनी कहाँ से है, इसकी पिछली वीडियोज़ में मैं डिटेल बता चुका हूँ, यहाँ मुख्तसर से मैं टच कर लूँगा, जिसे देखनी है वहाँ तफसील से देख ले। देखिए, एक पाव बकरा, बड़ा बत्तख खरगोश में तकरीबन 50 ग्राम प्रोटीन है। जो बकरा फोड़ नहीं करता, बत्तख खरगोश सस्ती है, वो ले सकता है। दूसरा, एक पाव मछली में 50 ग्राम प्रोटीन है, फ्राई ना हो। और तीसरा, सोयाबीन, इसके आध पाव में 125 ग्राम में तकरीबन 50 ग्राम प्रोटीन है, जो गोश्त अफोर्ड नहीं करते उनके लिए। और चौथा है अंडा, एक अंडे में तकरीबन 10 ग्राम प्रोटीन है। कितने अंडे खाने पड़ेंगे? 5, जर्दी से में तो उबला हुआ। एक खीरा खा के एक अंडा खा लें तो अंडा गर्मी नहीं करेगा। या अपने वज़न के साथ 1 ज़ीरो और मिला के फ्रूट सब्जी खा लें, फिर भी नहीं करेगा। जैसे आपका 100 किलो वज़न है तो 1 ज़ीरो और मिला लें, 1000 ग्राम फ्रूट हो गया। अगर 80 किलो वज़न है, 1 ज़ीरो और मिला लें, 800 ग्राम फ्रूट हो गया। तो अगर आप वज़न के साथ 1 ज़ीरो मिला के फ्रूट सब्जी खाएंगे तो अंडे गर्मी नहीं करेंगे, बकरा, बत्तख, खरगोश, मछली गर्मी नहीं करेगी। तो 5वां सोर्स बादाम है। अगर आप ट्रैवलिंग पे हैं, हज उम्रे पे हैं, सफ़र पे हैं, तो 50 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम बादाम खा लें। वज़न के साथ 1 ज़ीरो और मिला के फ्रूट सब्जी खा लें तो बादाम गर्मी नहीं करेंगे। ये भी हो सकता है 100 ग्राम बादाम खा लें, 3 अंडे खा लें। तो छठा सोर्स मूंगफली है। 200 ग्राम मूंगफली में तकरीबन 50 ग्राम प्रोटीन है। और 7वां सोर्स है दूध। 2 किलो दूध में तकरीबन 50 ग्राम प्रोटीन है। 1 किलो दूध, 1 किलो दही हो सकती है। और 1 किलो दूध, 3 अंडे हो सकते हैं। आधा किलो दूध, 2 अंडे, 50 ग्राम बादाम हो सकते हैं। खैर, तो ये 7वां सोर्स। 8वां सोर्स है चने, दालें, लोबिया। उसके तकरीबन 1 पाव में 50 ग्राम प्रोटीन है, 250 ग्राम में। याद रहे कि सोयाबीन के 125 ग्राम में तकरीबन 50 ग्राम प्रोटीन है। खैर, ये 8 प्रोटीन के सोर्स तो हम सबको रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये मैं रेडोलॉजी से फिर मैं डायग्नोज करता हूँ कि कौन से प्रोटीन के सोर्स आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये बता दूँ आपके लिए कि 4 प्रोटीन के सोर्स ऐसे हैं जो सबके लिए ठीक है। पहला, एक पाव मछली सबके लिए ठीक है। याद रहे, मटन सबके लिए नहीं ठीक है, बत्तख और गोश्त, बड़े का गोश्त, मछली फ्राई ना हो। दूसरा, सोयाबीन, इसके 125 ग्राम में 50 ग्राम प्रोटीन है, ये भी सबके लिए ठीक है। और तीसरा, अंडा, एक अंडे में तकरीबन 10 ग्राम प्रोटीन है, तो वो अंडे भी सबके लिए ठीक है। और चौथा है बादाम। ये 4 प्रोटीन के सोर्स आप ले सकते हैं। 100 ग्राम बादाम ले लें, 2-3 अंडे ले सकते हैं, तो ये ले सकते हैं। तो ये 4 प्रोटीन। और अच्छा, देसी मुर्गी ले सकते हैं, देसी ना मिले मिस्री मुर्गी, गोल्डन ले सकते हैं, तो वो 1 पाव अगर आप ले लें तो उसमें 50 ग्राम प्रोटीन है। वो भी 5वां सोर्स आप ले सकते हैं। आपके लिए 5 सोर्स हैं जिनके, लेकिन गोश्त, दूध और मूंगफली सबके लिए नहीं ठीक, याद रहे। इस तरह चने और दालें भी सबके लिए नहीं ठीक, लोबिया भी सबके लिए नहीं ठीक। तो ये 5 सोर्स। जैसे लीवर को 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगी तो तो लीवर एक्टिव हो जाएगा, उसके फंक्शन एक्टिव हो जाएंगे। तो अब प्रोटीन लेने का टाइम कौन सा बेहतर है? दोपहर 12 बजे से लेकर मगरिब तक, ये प्रोटीन का टाइम बेहतर है। सुबह से 12 बजे तक फ्रूट खा लें अपने वजन के साथ 1 ज़रूर मिला के। और शाम को आप चावल ले लें, दलिया ले लें, चावल उबले ना हल्के तड़के वाले ले लें। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, पिछली वीडियोज़ में मैंने डिटेल में बताया कि याद रखें, जिन मुल्कों में चावल खाए जाते हैं वो कोई मैदे का मरीज नहीं होता, वो कोई डॉक्टर नहीं होता। और जिन मुल्कों में गंदम खाई जाती है तो 10 साल बाद गंदम को हजम करने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और वही दवाइयों का रास्ता फिर खुल जाता है। तो हम चावल इसलिए नहीं खाते, बादी करते हैं, ठंडे होते हैं। और गोश्त इसलिए नहीं खाते, मछली इसलिए नहीं खाते, अंडे इसलिए नहीं खाते, ये गर्मी करते हैं। तो फिर क्या खाते रहते हैं? गुस्सा खाते रहते हैं या दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो शाम को चावल लाइफ टाइम रखें। सुबह से 12 बजे तक फ्रूट, दोपहर प्रोटीन, शाम को चावल। पहले 15 दिन का आपको शेड्यूल देता हूँ, इसमें गंदम, डब रोटी, बिस्कुट, गंदम वाली चीज़ें बंद कर दें। और चावल को लाइफ में रखें, हल्के तड़के वाले हों, उबले भी ज़रूरी नहीं। तो ये सुबह दोपहर शाम का रफ आइडिया दे दिया। तो इससे होगा क्या? अब आपका लीवर फंक्शन पे आ गया, लीवर को प्रोटीन मिलनी शुरू हो गई। अब लीवर सारी वजूहात दूर करेगा। मसलन आप ये ले लें, जैसे लीवर को 50 ग्राम प्रोटीन मिलनी शुरू होगी तो सारी बॉडी के सारे ऑर्गन फंक्शन पे आना शुरू हो जाएंगे, अद्वियात बंद होना शुरू हो जाएंगे। कैसे? मसलन अगर आप मैं बता देता हूँ, मसलन एक आदमी आजकल हमारे यहाँ, इसका क्या मतलब? इसका मतलब जिगर को 50 ग्राम प्रोटीन नहीं मिल रही। अब लीवर क्या कर रहा है? आपकी हड्डियों और मसल से प्रोटीन लेके दिल और दिमाग को चला रहा है। तो आप क्या करेंगे? कैल्शियम, विटामिन डी, आपके लीवर को तो 50 ग्राम प्रोटीन नहीं मिल रही, तो आप क्या कर रहे हैं? अब लीवर क्या कर रहा है? आपके हड्डी और मसल से प्रोटीन लेकर दिल और दिमाग को चला रहा है। उसके लिए दिल और दिमाग अहम है। आपकी हड्डी और मसल से प्रोटीन ले लेगा अगर आपने प्रोटीन ना दी उसे। तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कैल्शियम विटामिन डी तजवीज़ कर देगा कि कैल्शियम विटामिन डी शुरू करे। लेकिन यहाँ वही सवाल पैदा होता है कि कैल्शियम विटामिन डी पहले कौन बनाता था? लीवर।
किस चीज़ से? प्रोटीन से। तो हम लीवर को प्रोटीन दे, खुद ही कैल्शियम विटामिन डी बनाए, वरना हम विटामिन बी, सी, ई के सारे विटामिन सारे दे दे के थक जाएंगे, तो वो मसला हल नहीं होगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम लीवर को प्रोटीन दें। लीवर की ड्यूटी है कैल्शियम विटामिन डी भी बनाए, सब बनाए। हम बाहर से लेंगे, केमिकल वाले लेंगे, वो नेचुरल बनाएगा, और हम कभी ज़्यादा लेंगे कभी थोड़ी लेंगे, लीवर को जितनी ज़रूरत है वो बनाएगा। इसी तरह अब आप इसको समझ लें कि हर बीमारी को लीवर प्रोटीन से आप जोड़ लें। अगर लीवर एक्टिव हो गया तो सारी बीमारी नीचे जाएंगी, अगर लीवर एक्टिव ना हो, उसे प्रोटीन ना मिली, तो सारी बीमारी को रास्ता खुलता जाएगा। आप अद्वियात के सहारे पे, ब्लड प्रेशर के अद्वियात के सहारे पे आपकी गाड़ी चलती रहेगी, शुगर के सहारे पे चलती रहेगी। तो मैं दो तीन मिनट के अंदर इसको मुख्तसर से इसको आपको समझा देता हूँ। देखिए, ब्लड प्रेशर को हम ले लेते हैं। जब लीवर को 50 ग्राम प्रोटीन नहीं मिल रही तो लीवर क्या करता है? तो जो दिल की शरियानें बंद करने वाले केमिकल लीवर बनाने शुरू कर देता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्टंटिंग, ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। जब लीवर को 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगी तो लीवर सही केमिकल बनाना शुरू करेगा, तो दिल की शरियानें खोलने वाले केमिकल बनाएगा, तो ब्लड प्रेशर, स्टंटिंग, ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत खत्म हो जाएगी। और जब लीवर को 50 ग्राम प्रोटीन नहीं मिल रही तो लीवर क्या करेगा? उल्टी सीधी चीज़ बनाना शुरू कर देगा। तो क्या करेगा? आपके दिल की शरियानें बंद करने वाले केमिकल बनाना शुरू कर देगा, रुकावट पैदा करना शुरू कर देगा। आपको फिर ब्लड प्रेशर की गोलियों और अद्वियात का सहारा लेना पड़ेगा। फिर स्टंटिंग की जरूरत पड़ जाएगी, स्टंट डालेंगे ताकि आपकी रुकावट दूर करें। पीछे वजह नहीं दूर करनी कि लीवर की जिम्मेदारी है, लीवर की जिम्मेदारी है कि लीवर उसको दूर करे। तो खुदारा इस बात को समझे कि हमने लीवर के रोल को, लीवर के फंक्शन को समझे। हमने सिर्फ लीवर एक्टिव करना है। ये लीवर की ड्यूटी है कि वो ऐसी चीज़ें पैदा बनाए जिससे दिल की शरियानें खुलती हैं। उसे जब प्रोटीन मिलेगी तो सही चीज़ बनाएगा, ब्लड प्रेशर, स्टंटिंग, ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत खत्म हो जाएगी। और जब लीवर को 50 ग्राम प्रोटीन नहीं मिलेगी तो फिर लीवर क्या करेगा? उल्टी सीधी चीज़ बनाएगा। कभी वो दिल की शरियानें बंद करने वाले केमिकल बनाएगा, कभी तो वो एक सजदा जिसे दुगरान समझते हैं, 1000 सजदों से आदमी को देते हैं निजात। हमने ब्लड प्रेशर के लिए अलहदा अद्वियात नहीं खानी, एपेटाइटिस बी, सी के लिए अलहदा नहीं खानी, और दिल की आर्टरी ब्लॉकेज के लिए कुछ नहीं खाना। फालतू फैट डिजोल्व करने के लिए ये काम फालतू फैट लीवर बनाता है। जैसे लीवर को 50 ग्राम प्रोटीन मिलनी शुरू होगी, फालतू फैट डिजोल्व होना शुरू हो जाएगी, तो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएगी, ब्लड प्रेशर आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह को दूर करें। जैसे लीवर को 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगी, पूरी बॉडी रिफ्रेश हो जाएगी। आपकी कान, बाल, दिल, दिमाग, गुर्दे, सांप, बाल गिरने बंद हो जाएंगे, आपकी हड्डी मजबूत होना शुरू हो जाएंगी, और टेंशन, डिप्रेशन वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप लीवर के फंक्शन एक्टिव करेंगे, उसे प्रोटीन मिलेगी, ब्लड प्रेशर और मैदे के अमराज सबसे पहले ठीक होंगे अल्लाह के फजल से, और बाकी सारे मामला और सारी बीमारियों का ताल्लुक भी प्रोटीन से है। तो प्रोटीन गर्म होती है, उसको बैलेंस करने के लिए हमने 12 तक फूड ले लिया। पहले 15 दिन इसको स्ट्रिक्टली पाबंदी कर लें ताकि गाड़ी पटरी पर चढ़ जाए, आप रूटीन पे आ जाएं और आपकी तबीयत हल्की। फिर 15 दिन के बाद एक चपाती भी शुरू कर सकते हैं। तो खुदारा गंदम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, गंदम की मिकदार मिनिमाइज़ करें, लाइफ में चावल लेके आएँ, अपने वज़न के साथ एक जरूर मिला के फूड सब्जी शुरू करें। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।